सावरकर के औलाद जो मुसलमान राजाओं से मैदान जंग में जीत नहीं सके, वो आज सिनेमा घरों में हराने चले। जो मोदी जी चिल्लाते रहते हैं अखंड भारत बनाएंगे, वो आपके अब्बा औरंगजेब बना कर गए। 10 लाख का सूट पहनते हैं, 5 लाख का बूट पहनते हैं, 2 लाख का पेन रखते हैं और 10,000 का जो चश्मा पहन के घूमते हैं। औरंगजेब सिर्फ जो है टोपी बिनकर और कपड़े बिनकर अपना गुजर बसर किया करता था। औरंगजेब के शासनकाल में जो है हिंदुओं को प्रोटेक्शन दिया जाता था, मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया जाता था। लोग जितने देश के गद्दार हैं, कभी शिवाजी को उठाते हैं, कभी अलाउद्दीन खिलजी को उठाते हैं, कभी औरंगजेब को उठाते हैं, कभी बाबर को उठाते हैं, कभी अकबर को उठाते हैं। आप बताइए, आपके धर्म में सती प्रथा चलता था, उसको कौन ख़त्म किया? मुगल आके ख़त्म किया। आज योगी जी बोलते हैं कि औरंगजेब की औलाद है ये लोग। बेशक हम लोग औरंगजेब की औलाद है और बेहतर है कि औरंगजेब की औलाद है। सावरकर का औलाद बनने से बेहतर है कि हम लोग औरंगजेब की औलाद है। वो सावरकर जो देश को बांटने का काम करता है और उसी का जो आइडियोलॉजी में आज जो राजनीति चल रहा है, छोटा बड़ा ऊंच नीच हिंदू मुसलमान का राजनीति से अच्छा तो औरंगजेब है। सबसे बड़ी बेशर्मी की बात और हंसने वाली बात यह है कि ये सावरकर के औलाद जो मुसलमान राजाओं से मैदान जंग में जीत नहीं सके, वो आज सिनेमा घरों में हराने चले। सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह है। आप देखिए कि औरंगजेब को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, औरंगजेब के शासनकाल में जो है सबसे बड़ा जो है चाइना से लेके अफ़गानिस्तान तक जो है औरंगजेब का राज रहा था। आपके जो मोदी जी चिल्लाते रहते हैं अखंड भारत बनाएंगे, वो आपके अब्बा औरंगजेब बना कर गए थे। देखिए, अगर औरंगजेब अगर ऐसा करता हिंदुओं के साथ, तो क्या आज एक भी हिंदू इस देश में ज़िंदा रहता? खास करके वो जो अंधभक्त है। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये मैं पूछना चाहता हूँ हर लोग से। आज जो औरंगजेब की इमेज दिखाई जा रही है, औरंगजेब वैसा नहीं था। आज आपके मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, 5 लाख का बूट पहनते हैं, 2 लाख का पेन रखते हैं और 10,000 का जो चश्मा पहन के घूमते हैं। औरंगजेब सिर्फ जो है टोपी बिनकर और कपड़े बिनकर अपना गुजर बसर किया करता था। औरंगजेब के शासनकाल में जो है हिंदुओं को प्रोटेक्शन दिया जाता था, मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया जाता था। और आप देखिए कि शिवाजी महाराज को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है कि औरंगजेब जो है उनके सामने छोटा और औरंगजेब जो है उनसे जंग में हार गया। हालांकि ये हकीकत है कि शिवाजी महाराज जो है आपका औरंगजेब के साथ हाथ मिला के बहुत जगह राज किया था। बाद में क्या किया कि धोखा दे दिया था औरंगजेब को, और इसी धोखाधड़ी के लिए उसको जो है औरंगजेब जगह जगह में फिर मात दे के उसको जो है हरा के निकला। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, आज जो देश में जो एजेंडा चलाया जा रहा है औरंगजेब के नाम से हिंदू मुसलमान का, तो आप ये बात को समझिए। आज जो आपके जो मोगली जी की जो सरकार चल रही है, ये जैसी ही सरकार में आए खाना पीना में टैक्स लगा दिए। उसी दूसरी तरफ जब आप देखिएगा कि औरंगजेब जैसे ही जो राजा बना देश का, साथ साथ वो जो है अनाज के ऊपर से टैक्स हटा दिया और जो है हिंदुओं को प्रोटेक्शन दिया उल्टा। आज ये लोग जितने देश के गद्दार हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत फैलाने के लिए हर तरह का कोशिश कर रहे हैं। कभी शिवाजी को उठाते हैं, कभी अलाउद्दीन खिलजी को उठाते हैं, कभी औरंगजेब को उठाते हैं, कभी बाबर को उठाते हैं, कभी अकबर को उठाते हैं। आप बताइए, आपके धर्म में सती प्रथा चलता था, उसको कौन ख़त्म किया? मुगल आके ख़त्म किया। आज योगी जी बोलते हैं कि औरंगजेब की औलाद है ये लोग। बेशक हम लोग औरंगजेब की औलाद है और बेहतर है कि औरंगजेब की औलाद है। सावरकर का औलाद बनने से बेहतर है कि हम लोग औरंगजेब की औलाद है। वो सावरकर जो देश को बांटने का काम करता है और उसी का जो आइडियोलॉजी में आज जो राजनीति चल रहा है, छोटा बड़ा ऊंच नीच हिंदू मुसलमान का राजनीति से अच्छा तो औरंगजेब है। औरंगजेब आप देखिए कि इतना उसका मिलिट्री इंटेलिजेंस था कि अपना शासनकाल में वो इतना दूर तक राज किया है कि आज तक जो है उतना हिंदुस्तान में कोई उतना ना ज़्यादा दिन तक राज कर पाया है, ना उतना दूर तक राज कर पाया है। जी राजा कह रहे हैं कि औरंगजेब के कब्र पर अब बुलडोजर चलाने। अरे बुलडोज़र चलाइए ना आप, कहाँ कहाँ बुलडोज़र चलाइएगा? हर जगह तो बुलडोज़र आप चला ही दे रहे हैं। कभी गरीब के घर के ऊपर, कभी मजदूर के घर के ऊपर, कभी लॉयर के घर के ऊपर, कभी पुलिस के घर के ऊपर, कभी कांग्रेस वालों के घर के ऊपर, कभी मुसलमानों के घर के ऊपर। कहाँ कहाँ बुलडोज़र चलाइएगा? आपको बुलडोज़र का जवाब बुलडोज़र से ही मिलेगा। आप सरकार पलटने का इंतज़ार कीजिए ना। तो औरंगजेब पर आप फख्र महसूस कर रहे हैं? अरे फख्र महसूस करने वाली बात ही है। वो ईमानदार शख्स था और जो है देश के लिए काम करता था और देश हित में काम करता था। ये बात आप समझिए। उसके राज में जब उसका राज चलता था तो देश का सिक्का का वैल्यू बहुत था।